So here we are, we've come a long way, and here we are putting an end to all the masala That's a good start. and all the spice. We have come a long way from playing together for a long time. The much awaited, the much anticipated, the much hyped और मसाला ढूंढने वाले इंतजार कर रहे थे कि विराट कोहली और गौतम गंभीर जब अनफिल्टर्ड क्या गुफ्तगू हुई है यार. Probably the best one-day inning that has been played by an Indian, and I've thought because it's the best inning I've seen is because the quality of opposition, the attack, the conditions, chasing 300 plus against Pakistan. गौतम गंभीर बोलते हैं कि वो जो आपका नॉक था ना, वो परहैप्स द बेस्ट इंडियन नॉक है. कोहली ऐसा देख रहा है कि भाई कौन से वाली इनिंग की बात होगी. तो कहते हैं 2012 में जो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 148 बॉल पे 183 किया था अगेंस्ट अ डिसेंट बॉलिंग अटैक, तो वो बड़ा मजेदार था, बड़ा शानदार था, बड़ा बेहतरीन था. I can understand what you must have gone through, 25-year-old boy taking up the test captaincy, and then what you did brilliantly was that you had built a really strong bowling unit. आपकी गौतम गंभीर ने विराट कोहली की तारीफ की कि आपकी जब आप कप्तान बने तो आपकी कप्तानी के अंदर आकर इंडिया को अच्छा बॉलिंग अटैक मिला, यानी इंडिया की बॉलिंग अटैक बहुत बेहतर हुआ. About me, I remember when you had that bumper series in Australia where you scored heaps and heaps of runs. You were telling me that you kept saying Om Namo Shivaya before every delivery. So for you, getting into that zone before every delivery was chanting Om Namo Shivaya. For me, listening to Hanuman Chalisa got me in that zone. आज उन्होंने रिवील किया कि उस पूरी इनिंग्स के दौरान मैं हनुमान जी का जो है ना वो जाप कर रहा था. और सारा कहते हैं आप भी ऑस्ट्रेलिया में मैंने सुना कि आप भी ओम नमन शिवाय ओम नमन शिवाय. तो कहते हैं ये भगवान जो होते हैं ये हमें नेक्स्ट लेवल. कहते हैं मुझे एक भी बात मैंने नहीं की पूरी इनिंग्स के दौरान. मगर मुझे गौतम गंभीर की एक बात अवेटेड, द मच एंटिसिपेटेड, द मच हाइप और मसाला ढूंढने वाले इंतजार कर रहे थे कि विराट कोहली और गौतम गंभीर जब अनफिल्टर्ड क्या गुफ्तगू हुई है यार. बड़ी कमाल की गुफ्तगू हुई. एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का एहतराम, दिल से दिल की बातें. और 19 मिनट 19 सेकंड तो नेपियर की इनिंग्स की बात कर रहे थे गौतम गंभीर के मैं हनुमान का जो है चाप कर रहा था उनका, और मैं बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे था. ना उससे पहले ना उससे बाद हुआ. देखिए हर इंसान के अपने बिलीव्स हैं. और विराट कोहली के बारे में उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में आप ओम नमन शिवाय ओम नमन शिवाय का आप चाप कर रहे थे. देखिए अब कोई माने या ना माने, हर के अंदर हर के एक बिलीव्स होते हैं. कोई ओपन कर देता है, कोई नहीं करता. गंभीर ने बड़ी तारीफ की विराट की, विराट ने बड़ी तारीफ की. टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात हुई, दिल से दिल की बातें यार. क्या गुफ्तगू हुई है यार 19 मिनट 19 सेकंड की. आप यकीन करें बड़े बड़े इंटरव्यूज देखे हैं, बड़ा राइवलरियां देखी हैं, बड़े विराट कोहली और रोहित शर्मा का इंटरव्यू जो पाकिस्तानी मीडिया में एक हेडलाइंस बन चुका है. बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट से कबल आज जब विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो मीडिया ने उनसे अलग अलग सवाल पूछे. किसी ने विराट की परफॉर्मेंस के हवाले से सवाल पूछा तो किसी ने गौतम गंभीर से कहा कि जो बांग्लादेश के कप्तान हैं नजमुल हसन शांटू वो आपको चैलेंज कर रहे हैं. तो गौतम गंभीर ने उसका जवाब कुछ इस तरह से दिया कि बांग्लादेश की टीम भी अच्छी टीम है लेकिन हम भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे. हमारे बैट्समैन और बॉलर इस कैपेबल हैं कि वो बांग्लादेशी टीम को शिकस्त देने की अहलियत रखते हैं. दूसरी तरफ जब विराट कोहली से उनकी फॉर्म के मुतालिक सवाल पूछा गया तो विराट कोहली का यही कहना था कि जो उनकी फॉर्म है वो भी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है और वो पुरुम्मीद हैं कि वो दोबारा से टेस्ट के अंदर वही कमबैक करेंगे जिस तरह जब उन्होंने 2018-19 में रन बनाए थे. क्योंकि विराट कोहली ही वो अब ऐसे प्लेयर हैं जो सचिन की 100 सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड बराबर कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं. तो उसके लिए विराट कोहली को आगे आने वाले टेस्ट मैचेस के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा. और विराट कोहली उस कैलिबर के खिलाड़ी हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. अब जब ये सारी बातें चली तो जो पाकिस्तानी का मीडिया था उसको मौका मिल गया बातें करने का. उन्होंने विराट कोहली के ऊपर और उनके खिलाफ गौतम गंभीर के ऊपर बातें करना शुरू कर दी कि विराट कोहली अब बांग्लादेश के खिलाफ रन बनाएंगे, गौतम गंभीर अब क्या बातें करेंगे. तो भाई जब बाबर आजम जो हैं वो जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बनाते हैं तो तब उन्होंने किसी ने उनको कहा है, जब वो नेपाल को सेंचुरीज मार कर अपनी सेंचुरीज बढ़ाते हैं तो तब किसी ने कहा है
बात कर रहे हैं। बाकी आगे पाकिस्तानी मीडिया की बातें सुने। फैक्ट देखी है, बहुत सारी अपनी लाइफ में चीजें देखी हैं, लेकिन जो ये 19 मिनट 19 सेकंड देखे हैं, मजा आ गया। फुल ऑफ रिस्पेक्ट, फुल ऑफ डेडिकेशन, फुल ऑफ डिवोशन एंड एवरीथिंग वाज देयर। विराट वाज द होस्ट एंड गंभीर साहब वाज द गेस्ट। तो विराट साहब ने शुरू किया, बातचीत चली, उन्होंने कहा क्या कभी आपने ऐसा सोचा था जब आप क्रिकेट खेल रहे थे कि यू विल बी इन द सीट नॉट फॉर इंडिया बट यू विल बी कोचिंग इन द कोचिंग रोल? तो उन्होंने कहा गंभीर साहब ने, नो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोचिंग करूंगा। मेरा हमेशा फोकस रहता था हिंदुस्तान की टीम को आगे लेके जाना, हिंदुस्तान को आगे ले। अपनी फिर वो वर्ल्ड कप वाली इनिंग में भी उन्होंने कहा, कहते मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में 97 पे आउट हो गया। रिग्रेट है तो मैं फिनिश नहीं कर सका, मैच मुझे फिनिश करना चाहिए था। नेपियर की उन्होंने कहा वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स, और कहा मैं वो हनुमान जी का वो पढ़ रहा था और मैं एक नेक्स्ट लेवल पे था। देखिए आज उन्होंने रिवील किया कि उस पूरी इनिंग्स के दौरान मैं हनुमान जी का जो है ना वो चाप कर रहा था। और सारा कहते हैं आप भी ऑस्ट्रेलिया में, मैंने सुना कि आप भी ओम नमन शिवाय, ओम नमन शिवाय। तो कहते हैं ये भगवान जो होते हैं ये हमें नेक्स्ट लेवल। कहते हैं मुझे एक भी बात मैंने नहीं की पूरी इनिंग्स के दौरान, बल्कि मुझे वीवीएस लक्ष्मण ने भी कहा ये होती है बात समझने की। ये ऐसे ही नहीं, आप जब तक आपके ऊपर आशीर्वाद ना हो, जब तक ऊपर वाला आप पे मेहरबान ना हो, आपके जितने मर्जी एम्बिशन हो वो फुलफिल। फिर कोहली ने बताया कि मेरी ग्रेटेस्ट एम्बिशन यही थी कि मैं दिल्ली के लिए पहले फर्स्ट क्लास खेलूं, फिर अपने मुल्क के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलूं। फिर गंभीर ने बड़ी तारीफ की विराट कोहली की कि आपने जो गेम में लाया जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में, और उन्होंने कहा आपकी जो ग्रेटेस्ट एवर इनिंग्स है वो है पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2000 मेरे ख्याल 12 या 14 की बात है कि जो आपने वो इनिंग खेली 180 ऑड रन, 300 प्लस चेस करना, और पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप था इट वाज अमेजिंग। जो आप एग्रेशन लाए, जो आपने कप्तानी की, फिर जिस तरह आपने टीम। कोहली ने फिर बताया कि जब मैं 25 साल का था मेरे पे ऑल ऑफ अ सडन ऑस्ट्रेलिया में मुझे कप्तान बनाया गया, तो जो लेगेसी आपकी, गंभीर आपकी और माही भाई वगैरह की थी उसको मेंटेन। तो गंभीर साहब ने बड़ी तारीफ की कि आपने इस टीम को एक चैंपियन मेंटालिटी में जो है ना आपने टर्न अराउंड किया। ये गंभीर भी कह रहे हैं, ये विराट भी कह रहे हैं। एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या होती है इस इंटरव्यू में नजर आएगा। और वीडियो बड़ा मजेदार है। विराट कोहली और गौतम गंभीर आपस में गपशप कर रहे हैं, एक दूसरे से सवालात पूछ रहे हैं, और विराट कोहली कहते हैं जी एंड ऑफ मसाला, कि जो मसाला बिकता था, ये जो मसाला चलता था, अब के एक दूसरे के साथ पता नहीं क्या, कोई लड़ाई है, कोई झगड़े हैं, पता नहीं क्या क्या है, ऐसा वैसा। तो बड़ी अच्छी और शानदार और फ्रेंडली किस्म की गुफ्तगू हुई है। गौतम गंभीर ने उनको क्रेडिट दिया कि जो लेगेसी उन्होंने बनाई है टेस्ट क्रिकेट खास तौर पे, और जो ओवरसीज जाके जीतना जो आगाज किया टीम इंडिया ने, वो बड़ा शानदार है, बेहतरीन। विराट कोहली की तारीफ की गौतम गंभीर ने कि जो टेस्ट में इंडिया ने कामयाबियां हासिल की है ना, इंडिया ने टेस्ट में, तो वो मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन विराट कोहली, और जो ओवरसीज जाके दूसरी टीमों की आंखों में आंखें डाल के जो मैच जीतने शुरू किए हैं, वो है कमाल की बात। When he became captain, ऑस्ट्रेलिया में 400 चेस करना था, he went for the chase। विराट कोहली 23, 24, 25 साल में जो भी कैप्टन बना ऑस्ट्रेलिया में 100 पे 100, 100 पे 100, 100 पे 100। और चलो उसने छोड़ दिए वो टेस्ट की वो कप्तानी, अभी तक होता तो वो मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट हो जाता। विराट कोहली ने भी कुछ सवाल किए। वो पूछते हैं कि जी जब आपको कोई मतलब कोई चुल करता है, कोई छेड़ाछाड़ी करता है, तो आपकी बेस्ट निकल के आती है परफॉर्मेंस या क्या? तो गौतम गंभीर कहता है कि हाँ ठीक है ये वो, बट यू आर द गाय जो इसका ज्यादा अच्छा जवाब दे और सब कुछ, और इस तरह की बातें। इट वाज नाइस लाइवली डिस्कशन। गौतम गंभीर बोलते हैं कि वो जो आपका नॉक था ना, वो परहैप्स द बेस्ट इंडियन नॉक है। कोहली ऐसा देख रहा है कि भाई कौन से वाली इनिंग की बात होगी। तो कहते हैं 2012 में जो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 148 बॉल पे 183 किया था अगेंस्ट अ डिसेंट बॉलिंग अटैक, तो वो बड़ा मजेदार था, बड़ा शानदार था, बड़ा बेहतरीन था। दो इंडियन, बल्कि मैं कहूंगा कि वर्ल्ड क्रिकेट के दो ग्रेट्स की कन्वर्सेशन शेयर की है, गौतम गंभीर जो कि हेड कोच हैं टीम इंडिया के, और विराट कोहली जो कि वर्ल्ड बेस्ट बैटर हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए भी उसमें एक चीज़ बहुत खास थी, वो थी कन्फ्रंट्रेशन। और दोनों बल्लेबाज हैं, मतलब दोनों बल्लेबाज अमूमन बॉलर्स होते हैं ना कि
पंगे डालते हैं, बट वो बेटर हैं। और उन्होंने बताया, गौतम गंभीर ने खासकर इस पर बात की, उन्होंने बोला कन्फ्रंटेशन इज इन योर पर्सनैलिटी। उन्होंने बोला कि आप मतलब मैंने क्रिकेट खत्म अब नहीं खेल रहा, मैं अब कोचिंग की तरफ आ गया हूँ, बट आज मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने कन्फ्रंटेशन किसी मतलब मुखालिफ टीम के साथ किया। मुझे कोई एक पॉइंट ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जहाँ पे मुझे अफसोस हो रहा, पछतावा हो रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और विराट कोहली को भी उन्होंने बोला कि आप भी इतना पंगा करते रहे। फिर विराट कोहली ने बोला कि बहुत से लोग, विराट कोहली ने वैसे नेपियर की तारीफ की जो गौतम गंभीर ने खेली थी, 400 प्लस बॉल्स उन्होंने खेल दी, यानी 60 ओवर खेल दिए थे उन्होंने उस इनिंग के अंदर, तो वो डिस्कशन हुआ। गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया में कुछ इनिंग जो विराट कोहली ने खेली उनकी तारीफ की। और गौतम गंभीर ने भी एक बात की, उन्होंने बोला बहुत से लोग बात करते हैं कि 97 वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल मैंने वो शॉट क्यों खेला। उन्होंने बोला मेरे माइंड में ये था ही नहीं कि मैं इंडिया का वो पहला बल्लेबाज बनूंगा जिसने वर्ल्ड कप फाइनल में 100 किया, मेरे माइंड में नहीं था ये वाला। मगर मुझे गौतम गंभीर की एक बात बड़ी रहती है कि वो बड़े ब्रेव कैरेक्टर थे। विराट कोहली ने गौतम गंभीर से पूछा कि कभी आपके मन में आया कि आपने इंडिया की कोचिंग करनी है या किसी भी की कोचिंग करनी है। उन्होंने बोला कि आप यकीन मानो कि जब मैंने इंडिया की कोचिंग की, मतलब मुझे मिल गई, उससे भी चंद माह पहले मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कोचिंग करूंगा। साथ ही गौतम गंभीर ने विराट कोहली की तारीफ की कि आपकी जब आप कप्तान बने तो आपकी कप्तानी के अंदर आकर इंडिया को अच्छा बॉलिंग अटैक मिला, यानी इंडिया की बॉलिंग अटैक बहुत बेहतर हुआ।